मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेस पटना। पिछला क्लास में हम लोग देखे गति और वेग, उसके पीछे में देखे थे सदिश, उसके पहले देखे थे मात्रक तथा बीमा। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति के नियम और उसका घर्षण के बारे में देखेंगे। न्यूटन के नियम जितना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, पूरा के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है से हम लोग आज करेंगे। एक और कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक और अगर पढ़ लीजिएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। न्यूटन की गति के नियम को जानते हैं कि न्यूटन साहब ने दिए थे। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम। उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन ने गति का नियम 1687 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1687 ईस्वी में। अपने बुक, कौन सा बुक में इनका है चर्चा? प्रिंसिपिया में। कौन सा है? प्रिंसिपिया नामक बुक में इनका क्या है चर्चा लिखा हुआ है। और जड़त्व जो होता है कि वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जब भी होता है कि जब वस्तु में 2 प्रकार का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। जड़त्व होता क्या है कि वो यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है कि जिसके कारण वह पदार्थ अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करेगा? अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, वही आपका क्या करेगा? जड़त्व करेगा। क्या करेगा? अवस्था परिवर्तन का विरोध। अच्छे से खाली समझ लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। अवस्था परिवर्तन क्या करेगा? विरोध करेगा। अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। इसका मीन्स क्या है कि अवस्था परिवर्तन का विरोध मीन्स क्या करेगा? अगर कोई स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा। अगर स्थिर है तो क्या रहेगा? अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा। ठीक है। अगर गति में है तो क्या रहेगा? गति में ही रहना चाहेगा। क्या रहेगा? गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। दूसरा बात है कि न्यूटन ने अपने गति का नियम प्रिंसिपिया नामक बुक में दिए थे। कब दिए थे? तो 1687 ईस्वी में दिए थे। न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम दोनों कहते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? पहला नियम को कहते हैं, पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो या न्यूटन के गति का पहला नियम ही कहते हैं। 2-3 कहते हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। देखिएगा, पहचानने का पहला तरीका कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं। कैसे पहचानिएगा? तो या तो गति या विराम का विरोध करें। सिर्फ क्या करेगा? गति या विराम का विरोध करें। क्या करेगा? कि गति या विराम का विरोध करेगा, विराम का विरोध करें, तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ हो जाएगा। जैसे में क्या कि चलते हुई बस अचानक ब्रेक लगाने से यात्री को आगे की ओर झुक जाना, तो गति का विरोध कर रहा है। रुकी हुई गाड़ी का आगे की ओर माने कि अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। धरी से छड़ी पर पीटने पर क्या होता है? धूल का गिरना। ये सब क्या है? गति या विराम का विरोध है। दूसरा लॉ इसमें क्या कहता है कि दूसरा आपका लॉ है क्या कि देखिए, कम या अधिक चोट लगे। क्या? कम या अधिक चोट का लगना। क्या है? चोट लगना। जैसे में क्या होता है कि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगना आपका दूसरा लॉ क्या होगा। तीसरा लॉ क्या होगा? तीसरा में क्या होगा कि चोट का लगना। चोट का लगना क्या होगा? चोट का लगना आपका क्या होगा? थर्ड लॉ होगा। कम या अधिक सेकेंड लॉ, चोट का लगना थर्ड लॉ होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर एग्जाम में। पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। अग्र दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में, ये सब सभी तो क्या होता है? पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील है तो उसमें त्वरण बल ज्ञात करते हैं। बल बराबर F क्या होता है? एम इंटू ए होता है। क्या होता है? F बराबर एम इंटू ए होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या रहता है? समान और विपरीत दिशा में, समान और एक ही दिशा में, असमान और विरुद्ध दिशा में पृथक बल लगते हैं। तो दो पिंड के बीच जब भी बल लगेगा, समान लगेगा और क्या लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। दो पिंड के बीच बल हमेशा लगता है समान और विपरीत दिशा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है तो संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? बताइएगा। पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, चौथा गति का नियम, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर को तीसरा गति का नियम होगा कि जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटा, प्रतिक्रिया का बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। अब देखिएगा, कारों के ब्रेकिंग पैड में जो गुण का उपयोग किया जाता है, किसका? घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन अव्यक्त बल की तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो क्या होता है? कारों के ब्रेकिंग पैड में क्या होता है? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्योंकि घर्षण, देखिएगा, घर्षण जो होता है कि घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है? गति के विपरीत दिशा में लगता है। मीन्स देखिए, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, मोशन इधर हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन। फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स। इधर से क्या लगेगा? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? घर्षण इधर लग रहा है। फ्रिक्शन इसके विपरीत दिशा में, देखिए मोशन इस दिशा में है, फ्रिक्शन क्या है? इस दिशा में, घर्षण इस दिशा में है। तो क्या होता है कि घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं, इसे स्नेहक की सहायता से हम कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गति की अवस्था को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? कौन करती है? संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। क्या होगा? बल होगा। बल का ही डिफिनीशन है कि किसी भौतिक इकाई वस्तु के एक समान गति की अवस्था या गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, आपका बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य न करे। क्या होगा? बाह्य कार्य न करे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बताइएगा, झूले पर बैठी लड़की। क्या होगा? झूले पर बैठी लड़की की गति कैसी गति है? एक समान गति, वृत्तीय गति, समान असमान, आवर्ती गति। तो क्या होगा? आवर्ती गति होगा। क्या होगा? एक झूले पर बैठी लड़की की गति कैसी होगी? आवर्ती गति होगी। कैसी गति होगी? आवर्ती गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही है? देखिएगा, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ये तो गलत बोल रहा है। बल एक ही निकाय के विपरीत दिशा में, गलत होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में होता है। बल दो को रहेगा, अलग अलग रहेगा तो ही विपरीत दिशा में, एक ही पर नहीं रहता है, पर दो अलग अलग रहेगा लेकिन समान रहेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। बल दूरी पर निर्भर करता है, भी गलत बात है। क्या होगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूछ रहा है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान माने एम और त्वरण माने ए, तो किसका फार्मूला होता है? एफ का फार्मूला होता है, बल का होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, हमने क्वेश्चन कहा है कि न्यूटन के कौन से उदाहरण न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम का है? न्यूटन के तीसरे, रॉकेट का लॉन्च करना, बस का चालक चलने पर। देखिएगा, रॉकेट का जो लॉन्च करना है न्यूटन के तृतीय लॉ पे ही लागू होता है। कहाँ होता है? न्यूटन के तृतीय लॉ पे ही लागू होता है। कहाँ होता है? न्यूटन के तृतीय लॉ पे लागू होता है। फिर बोलता है कि बस के अचानक चलने पर पृथ्वी के माने कि यात्रियों को पीछे की ओर झटका देना। आपको बताएं गति या विराम का विरोध करे, प्रथम नियम आपका हो जाएगा प्रथम नियम। फिर बोल रहा है क्या कि गति से आते हुए, क्या बोल रहा है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते तो साइकिल धीमी हो जाती है। क्या होता है? जब पैडल चलाना फिर गति से आते हुए क्रिकेट के पकड़ते समय क्षेत्र रखते चलती हुई धीरे धीरे हाथ की ओर खींच लेता है। सब सेकंड लॉ है, इससे क्या आपका सेकंड लॉ है। तो आपका राइट आंसर आपका होगा, और रॉकेट का लॉन्च करना जो होगा आपका थर्ड लॉ में आता है। क्या आता है? रॉकेट का थर्ड लॉ। न्यूटन के देखिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से पता क्या मिलता है? न्यूटन के जो थर्ड लॉ होता है उसे क्या करता है? बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। क्या चलता है? बल की प्रकृति, बल की प्रकृति के बारे में चलता है। और द्वितीय लॉ जो होता है, द्वितीय लॉ से क्या मिलता है? तो उसका समीकरण मिलता है। याद रखिएगा अच्छे से, द्वितीय लॉ से क्या मिलता है? समीकरण। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो पहला नियम होता है उससे क्या मिलता है? बल की परिभाषा। क्या मिलता है? बल की परिभाषा
मिलता है। क्या मिलता है? बल की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि एक नाविक क्या होता है? एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव को पीछे की ओर हट जाना। यह उदाहरण क्या है? न्यूटन के कौन सा नियम था? न्यूटन के कौन सा नियम है? तो थर्ड लॉ ही होगा। क्या होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम के कारण ही क्या होता है? वो पीछे की ओर गति प्रतिक्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के दूसरा नाम, न्यूटन का पहला दूसरा, न्यूटन का तीसरा, न्यूटन का पहला तो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार होगा। देखिएगा फिर क्वेश्चन आ गया कि न्यूटन के लॉन्चिंग में कौन सा है? तो लॉन्चिंग आप पढ़ लिए कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे लॉन्चिंग होता है। क्या होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन की गति के विशेष नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? 1678, 1778, 1787, 1687। अभी बताएं कि 1687 में कौन सा बुक में? प्रिंसिपिया नामक बुक में। न्यूटन के देखिएगा क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की किनारे कूदता है तो नाव का पीछे की ओर हट जाना। एक बस में खड़े यात्री का पीछे की ओर गिरना। देखिएगा तो ये तो आपका थर्ड लॉ हो जाएगा। क्या होगा? थर्ड लॉ होगा। प्रतिक्रिया का वो विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, एक बांस का अचानक देखा, फर्स्ट लॉ हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगता है, तो चोट लगता है। कह रहा कि न्यूटन की गति का नियम किस स्थितियों में लागू होता है? क्या पूछ रहा है? किस स्थितियों में? जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे क्या करता है? चोट लगता है। फिर कह रहा कि तेज़ी से क्रिकेट आते हुए समय एक क्षेत्र को हाथ को पीछे की ओर करना है। सबसे ये क्या होगा? सेकेंड लॉ। क्या होगा? दूसरा नियम होगा। क्या होगा? दूसरा नियम होगा। ये भी आपका सेकंड लॉ हो जाएगा। तो आपका थर्ड लॉ क्या होगा? क्वेश्चन फिर देखते हैं कि बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या की जाती है? आपको बताएं कि बल का परिभाषा न्यूटन का फर्स्ट लॉ के नियम से मिलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल, क्या कर रहा है? एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तब 50 kg आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता होगा? कितने बल से ढकेलेगा? तो होगा 50 न्यूटन के बल से ढकेलेगा। क्या कह रहा है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से क्या कर रहा है? एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो 50 kg वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो 50 न्यूटन से ही ढकेलेगा। प्रतिक्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होगा। गति के दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति के दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाव से, जड़त्व से, थ्रस्ट से, संवेग से। क्या होगा? संवेग से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका परिभाषा में ही होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। मीन्स क्या कहता है? इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा एम भी माइनस एम यू बटा क्या हो जाता है? टी एम कॉमन ले लेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर क्या हो जाता है? के एम ए होता है। के का मान 1 रखेंगे तो एफ बराबर क्या आता है? एम ए आता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको बल का समीकरण मिलता है। क्या होता है? संवेग से ही होता है। फिर क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या होता है कि जड़त्व से उसकी लंबी छलांग लेने में मदद हो। क्या होगा? या उसकी क्या होगा कि आराम, दिशा, आकार, गति का जड़त्व उसे छलांग लगाने में मदद होगा। गति में रहेगा तो ज़्यादा छलांग लगा सकता है। फिर मेज़ पर रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो सब समझना कि मेज़ पर रखी कोई भी किसके कारण सब में वस्तु क्या होता है? जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो क्या होगा? आपका जड़त्व होगा। क्या होगा? जड़त्व जो होगा कि द्रव्यमान और त्रिज्या पे निर्भर करता है। जड़त्व पूछेगा किस पे निर्भर करता है? क्वेश्चन पूछा गया तो आपका द्रव्यमान पे करता है और आपका एक करता है त्रिज्या पे करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को स्थिर रहने या गतिशील में उस वस्तु के गति रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिमान वस्तु के उसी गति के में रहने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जड़त्व। क्योंकि जड़त्व क्या होता है? जड़त्व पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंग। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम भी दिया गया। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती थी। किस नियम को उदाहरण था? न्यूटन के थर्ड लॉ। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। राइट आंसर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कह सकता है? तो जड़त्व करेगा। जब स्थिति का विरोध करेगा जड़त्व ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। एफ बराबर एम में न्यूटन के कौन सा नियम से मिलता था? सेकंड लॉ से मिलता है। बल का समीकरण आपको बता चुके हैं कि एफ बराबर एम में जो है कि न्यूटन के थर्ड लॉ से मिलता है। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से आपका बल का परिभाषा, तीसरा लॉ से आपको बल का प्रकृति मिलता है। फिर क्वेश्चन देखिएगा, जब एक गिलास में रखे काठ को उंगली से धक्का दिया जाता है, क्या कर जब उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, जड़त्व के नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत, जड़त्व के नियम का क्या है? जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब एक सलाख गिलास पर रखे काठ को उंगली से धक्का दिया जाता तो उस पर रखा सिक्का क्या था? गिलास में गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन की एच ऊंचाई से ऊंचे उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होगा? तो किसके समान होगा? वस्तु के वजन के समान होगा। न्यूनतम बल किसके समान होगा? वस्तु के वजन के समान होगा। कि कितना हाइट में उठाता है और वजन पे डिपेंड करता है, वस्तु का वजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम में होता है? तो न्यूटन के कौन सा लॉ में आपको ये मिलता है? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम में मिलता है कि बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है किसमें? थर्ड लॉ में पता चलता है। तो दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? बराबर और विपरीत दिशा में होता, तो तीसरा नियम से हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थिति का होता था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। गति का विरोध में आप विरोध करें तो क्या आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ होगा। गति विराम का विरोध करे तो। फिर क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन एक ही है। एक व्यक्ति इसी पानी में 5 नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव के तट की ओर चलता है तो क्या होगा? नाव की अगर तट की ओर अगर चलेगा तो क्या होगा? नाव तट से क्या हो जाएगा? दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है, नाव तट की ओर चलता है तो क्या होगा? नाव तट से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति कभी अकेले नहीं होता था? कभी अकेले नहीं होता। बल कभी अकेले नहीं होता है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। राइट आंसर आपका बल एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, एम को मास, एस एक्सेलरेशन, त्वरण को बोलते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्न से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल जो होता है किस पे करता है? तो आपका भार पे, आयतन पे, द्रव्यमान पे, क्षेत्र। प्रतिबल जो होता है क्या करता है? क्षेत्रफल पे लगता है। प्रतिबल किस पे डिपेंड करता है? तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से खींचकर तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। क्या होता है? एक वस्तु है उसको दोनों छोर से क्या खींचा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? खिंचाव बोलेंगे। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का क्या करता है? बाह्यबल या दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। क्या कि उसमें आकार में कोई परिवर्तन ना होगा, दृढ़ता ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं होता है? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं होता है। तो क्या होगा? वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं। वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। निम्नलिखित में से एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं होता है। क्या होता है? वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो किसमें होता है? बल में बल, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है तो क्या नहीं होता? आपका बल का अकेले कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? नकारात्मक, जब कोई वस्तु दिशा के लंबवत दिशा में हो, जब कोई वस्तु दिशा के कोण पर स्थानांतरित हो, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो, तो क्या होगा? विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगा तो ही क्या होगा? कार्य नकारात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह पर किसी वस्तु द्वारा सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। खींचना एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण है किसका? ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना,
लड़के को धक्का देना। ध्वज फहराना खींचने का एक उदाहरण है। क्या है? खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है, क्या होता है? परिमाण और दिशा, घनत्व, दिशा, परिमाण। तो सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, तब पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? जब दो बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, तब पिंड पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण वह बल है जो किसी सतह पर फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का प्रभाव का टूट फूट का कारण है। रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का राइट आंसर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा? तो अपना घर्षण के कारण रुक जाएगा। प्रत्येक वस्तु में घर्षण का होता है, घर्षण को विरोध करता है तो ही रुकता है। पृथ्वी की सतह पर दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के फलस्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। बताइए, गति के दूसरे नियम प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या गति समान अवस्था में बदले जब तक अवस्था को बदलने का मजबूर नहीं किया। जब शुद्ध बल लागू होता है, प्रत्येक वस्तु एक समान गति, वस्तु के परिवर्तन की दर लागू बल उसके साथ बदल जाता है। नेक्स्ट का क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में लागू से बल के समानुपाती होता है। राइट आंसर बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल पर किया गया कार्य क्या होगा? तो घर्षण बल पर किया गया बल की दिशा में होगा। क्या होगा? बल की दिशा में। देखिए दिशा में होता है, घर्षण बल इसके विपरीत में लगता है। घर्षण बल द्वारा, क्वेश्चन है क्या कि घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो क्या होता है? तापीय। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ना भरना का समझा जा सकता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता था? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट को उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य शक्ति किस पे काम करता है? तो आपका काम करता है मैकेनिकल से। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति मैकेनिकल। गति के प्रसिद्ध नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन साहब दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? तो लागू विस्थापन क्या होता है? लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब। तो राइट आंसर आपका होगा लागू बल। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बल के समानुपाती सीधा होता है। संवेग में परिवर्तन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम बी बटा टी होता है, एफ बराबर एम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक चल पड़ती है तो ये पीछे की ओर झटका देता है। एक व्यक्ति चल बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता है वह पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर आगे की ओर एक झटका लगता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। जब बस अचानक रुकती है तो बैठे में बस आगे की ओर झुक जाता है, न कि पीछे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीसरा नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का तीसरा नियम आपको बता भी चुके थे, आपको कल ही बताए थे कि गति और संवेग के बीच जो होता है इसका होता है क्या होता है? गति और संवेग के बीच इसका गति और वेग के बीच होता है। कल ही हम बताए थे इसका आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें देख सकते हैं कि जब फर्स्ट लॉ हम बताए थे, क्या फर्स्ट लॉ बताया था कि v बराबर u प्लस एट्टी, v बराबर u प्लस एट्टी जो होता है कि वेग और समय के बीच बताता है। क्या बताता है? वेग और समय के बीच। कौन सा नियम? फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ को बताए थे, क्या बताए थे कि s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये क्या बताता है? स्थिति और समय। क्या बताता है? स्थिति और समय के बीच बताता है। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये क्या बताता है? विस्थापन और वेग। क्या? स्थिति और वेग के बीच, तो स्थिति और वेग हो जाएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम का बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। क्या होता है? बल के प्रभाव को समझने में आपका सहायक होता है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, दो वस्तुओं के बीच का कोण क्या होगा? दो वस्तुओं के बीच का कोण हमेशा विपरीत दिशा में रहेगा तो 180 डिग्री होगा। क्या होगा? हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। न्यूमेरिकल जितना क्वेश्चन पूछा जाता है F बराबर m में से सब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ